सरकार और किसान संगठनों के बीच एक बार फिर होगी बातचीत। सरकार ने 30 दिसंबर को बातचीत के लिए बुलाया। किसानों से कल दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में बात होगी। केंद्रीय मंत्रियों से कई बार बातचीत हो चुकी है। किसान संगठन कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। सरकार की ओर से कहा गया है कि बातचीत से बात बन जाएगी। बैठक में कृषि कानूनों और एमएसपी के अलावा भी कई मुद्दों पर चर्चा करने का केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया है। न्यूज 24 के मंथन में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा, किसानों के बीच कृषि कानूनों को लेकर जो झूठ की दीवार तैयार की गई है वो जल्द ही गिरेगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ बीच में झूठ को विपक्ष ने सुनियोजित तरीके से फैलाया। न्यूज 24 से बात करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि उम्मीद है कि किसानों के साथ गतिरोध को समाप्त करने के लिए कोई समाधान शीघ्र ही निकलेगा। मुझे लगता है कि बातचीत होगी तो हम किसानों को समझाने में सफल होंगे, और किसान अगर कोई मुद्दा उठाते हैं जिससे कि किसान का कोई नुकसान होने वाला है तो सरकार ने हमेशा ये कहा है कि हम खुले मन से उस पर विचार करने को तैयार। किसान संगठन नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 1 महीने से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज आंदोलन का 34वां दिन है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर कहा, अगर कानून वापस नहीं लिए जाते तो किसान घर नहीं जाएंगे। किसानों को कोई संशोधन मंजूर नहीं। यूपी को नए फ्रेट कॉरिडोर की सौगात, पीएम मोदी बोले, इसमें नए भारत की गर्जना। पीएम मोदी ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के खुर्जा भावपुर सेक्शन की शुरुआत की। यूपी में मौजूद ये सेक्शन करीब 5,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान अपने संशोधन में कहा, आज का दिन रेलवे को नई पहचान देने वाला है। आजादी के बाद का सबसे बड़ा आधुनिक रेलवे प्रोजेक्ट जमीन पर उतरा है। इस कॉरिडोर से खुर्जा के पॉटरी उद्योग, बुलंदशहर के चीनी मिट्टी के उद्योग को विशेष लाभ होगा। ये खंड मौजूदा कानपुर दिल्ली मुख्य लाइन से भी भीड़भाड़ कम करेगा और इस हिस्से में ट्रेनें तेज रफ्तार से चल सकेंगी। कोरोना को लेकर बहुत बड़ी खबर, भारत में नए कोरोना की दस्तक, 6 मरीजों को मिला कोरोना का नया स्ट्रेन। यूके से लौटे 6 लोगों में मिले कोरोना के नए लक्षण, 3 बेंगलुरु, 2 हैदराबाद और 1 पुणे की लैब के सैंपल में नया स्ट्रेन पाया गया है। 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक यूके से करीब 33,000 लोग वापस आए हैं। सभी को ट्रैक करके टेस्ट करवाया गया है। नए स्ट्रेन को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट है। सभी राज्यों को कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा, पिछले 2-3 महीनों में कोरोना की लेकर स्थिति संतोषजनक रही है, लेकिन ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन और कई देशों में केसों की बढ़ोतरी चिंताजनक है। कोविड-19 वैक्सीनेशन की व्यवस्थाओं के आकलन के लिए पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात में जारी ड्राई रन का आज आखिरी दिन। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस ड्राई रन के तहत टीके की आपूर्ति, जांच रसीद और अलॉटमेंट से जुड़ी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन पंजाब के 2 जिलों लुधियाना और शहीद भगत सिंह नगर के नवा शहर में हो रहा है, जहां कोविन मोबाइल ऐप से नजर रखी जा रही है। ड्राई रन के दौरान कोरोना की वैक्सीन नहीं दी जा रही है, लेकिन वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटों में सामने आए 16,432 मामले, अब तक 1,48,000 लोगों की मौत हुई। एक दिन में 24,900 लोग ठीक हुए। कोरोना महामारी से अब तक 98,07,569 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में अब कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1,02,24,000 हुआ। इलाज करा रहे मरीजों की संख्या घटकर करीब 2.72% हुई। देश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 2,68,000 हुई। रिकवरी रेट 96% से ज्यादा है। आईसीएमआर के मुताबिक भारत में कल तक कोरोना वायरस के लिए कुल 16,98,00,000 से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। पिछले एक दिन में 9,83,695 सैंपल टेस्ट हुआ।
31 दिसंबर और नए साल को देखते हुए मुंबई पुलिस ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। किसी भी तरह की पार्टी करने की इजाजत नहीं दी गई है। रूफटॉप, टेरेस, बार और रेस्टोरेंट, बीच कहीं पर भी न्यू ईयर का जश्न नहीं मनेगा। नाइट कर्फ्यू के अलावा धारा 144 भी लागू की गई। कोरोना संक्रमित उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली एम्स में भर्ती। सोमवार को हेलीकॉप्टर में दिल्ली लाए गए त्रिवेंद्र सिंह रावत। 18 दिसंबर को त्रिवेंद्र सिंह रावत कोरोना संक्रमित हुए थे। रविवार को बुखार के बाद उन्हें दून अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हिमाचल के पूर्व सीएम शांता कुमार की पत्नी संतोज शैलजा का कोविड से निधन। पूरा परिवार कोरोना संक्रमित है। सीएम जयराम ठाकुर ने निधन पर शोक जताया। कर्नाटक विधान परिषद के डिप्टी स्पीकर का शव बरामद हुआ। कुछ दिन पहले सदन में हुई थी धक्का मुक्की। जांच में जुटी पुलिस। कर्नाटक विधान परिषद के डिप्टी स्पीकर ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या की। जानने वालों का दावा, सदन में धक्का मुक्की से आहत थे। डिप्टी स्पीकर और जेडीएस नेता एसएल धर्मेगौड़ा ने कडूर में ट्रेन के आगे कूदकर जान दी। पुलिस के मुताबिक सुसाइड नोट बरामद हुआ है और पुलिस ने सुसाइड की वजह का खुलासा नहीं किया है। डिप्टी स्पीकर के साथ 15 दिसंबर को सदन में धक्का मुक्की हुई थी। कांग्रेस नेताओं ने उनके साथ धक्का मुक्की की थी और चेयर से धकेल दिया था। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने कहा, यह हैरान करने वाली बात है कि डिप्टी चेयरमैन ने सुसाइड कर लिया है। डिप्टी चेयरमैन एक शानदार इंसान थे। उनकी मौत राज्य के लिए बड़ा नुकसान है। आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगी संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत। वर्षा राउत ने निजी कारणों की वजह से 5 जनवरी तक ईडी से मोहलत मांगी है। पीएमसी बैंक घोटाले में वर्षा राउत का नाम आया है, जिसके बाद ईडी ने आज पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया है। वर्षा राउत को जांच एजेंसी इससे पहले भी 2 बार समन भेज चुकी है, लेकिन वो स्वास्थ्य आधार पर एजेंसी के सामने पेश नहीं हुई थी। पत्नी को नोटिस मिलने पर भड़के संजय राउत। कहा, मामले में राजनीति हो रही है, ईडी दबाव में है। संजय राउत ने कहा, सिर्फ बीजेपी विरोधी नेताओं को भेजा जा रहा है समन। मैं सबकी पोल खोलूंगा। किसानों के आंदोलन के बीच पीएम मोदी ने 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रेल महाराष्ट्र से बंगाल तक जाएगी। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हम सही रास्ते पर हैं, हमारी नीयत साफ और नीति स्पष्ट है। ऐसा माना जा रहा है कि आंदोलन कर रहे किसानों को ही पीएम मोदी ने यह संदेश दिया है, साथ ही विपक्ष पर हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा कि 5 महीने के कम समय में 100वीं किसान रेल चलाना कोई साधारण बात नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि किसान दूसरे राज्यों में भी अपनी फसलें बेच सकेगा। किसान रेल से किसानों को लाभ मिल रहा है। राजधानी दिल्ली पर ठंड और कोहरे का डबल अटैक। गिरते तापमान के चलते लोगों का हाल बेहाल। दिल्ली समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के आसार। मौसम विभाग के मुताबिक 1 जनवरी को न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री के बीच रहने का अनुमान। दिल्ली एनसीआर में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के नीचे। नए साल पर भी दिल्ली वालों को नहीं मिलेगी कपकपाती ठंड से राहत। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में भयंकर शीतलहर का कहर। मौसम विभाग ने दी चेतावनी। कहा, अगले कुछ दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। पहाड़ों में बर्फबारी ने बढ़ाया ठंड का सितम। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी जैसे राज्यों में सर्दी का बढ़ेगा सितम। पहाड़ों की बर्फबारी से मैदानी इलाके में गलन बढ़ी। दिल्ली, यूपी के कई स्थानों पर अधिकतम 10 डिग्री तक नीचे गिरा तापमान। ठिठुरन के चलते धूप में भी ठंड महसूस हो रही है। हिमाचल और कश्मीर में बर्फबारी जारी। कई इलाकों में माइनस में पहुंचा पारा। गलन भरी ठंड ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। पारा गिरने से कश्मीर में डल झील जमी है। शिमला में सीजन की पहली बर्फबारी से बढ़ी परेशानी। ऊपरी इलाके की सभी सड़कें ब्लॉक। कुफरी में सबसे अधिक बर्फबारी हुई रिकॉर्ड। मौसम के बदले मिजाज से पूरा प्रदेश ठंड की चपेट में। मौसम विभाग ने ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर जैसे कुछ क्षेत्र में घने कोहरे की उम्मीद जताई। कटरा के वैष्णो देवी में बर्फबारी। कश्मीर के गुलमर्ग में पारा 7.2। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल, उत्तराखंड में बर्फबारी की स्थिति बनी रह सकती है।
श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से 5.2 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। कश्मीर के पर्यटन स्थल पहलगाम में पारा 0 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंचा। कानपुर डाकघर में ने माफिया छोटा राजन और मुन्ना बजरंगी के नाम पर जारी किए डाक टिकट, विभाग में हड़कंप। इस मामले में कार्रवाई करते हुए डाक सहायक रजनीश कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस की कार्रवाई, महिला सरपंच गिरफ्तार, 80 कैरेट अवैध शराब और 7.5 लाख रुपए भी बरामद। मशहूर कार डिजाइनर दिलीप छाबड़िया धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार, पुलिस कर रही है मामले की जांच। सूत्रों के मुताबिक दिलीप छाबड़िया की एक लग्जरी कार भी जब्त की गई। गिरफ्तारी के बाद उन्हें मुंबई पुलिस मुख्यालय में रखा गया है। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने की कार्रवाई, एक महिला को सोने की तस्करी के आरोप में किया गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में किसान से बदसलूकी, धान बेचने के बाद पक्की रसीद लेने गए किसान और उसके बेटे को सेंटर इंचार्ज ने साथियों के साथ मिलकर पीटा। आरोप है कि इस दौरान किसान से 1000 रुपए भी छीन लिए गए। पिटाई का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू किया। मेलबर्न टेस्ट में टीम इंडिया की जीत, ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराया। 4 मैच की सीरीज 1-1 से बराबर। मेलबर्न टेस्ट में जसप्रीत बुमराह ने दिखाया कमाल, 15 विकेट लेकर रचा इतिहास। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट से पहले मेलबर्न में टीम इंडिया से जुड़ेंगे रोहित शर्मा। ऑस्ट्रेलियाई टीम के प्रदर्शन से नाखुश हैं रिकी पॉन्टिंग, बल्लेबाजों को सुनाई खरी खोटी। भारत को बड़ा झटका, तीसरे टेस्ट से बाहर हो सकते हैं उमेश यादव। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी, पिछले 24 घंटे में सामने आए 4,60,000 नए केस, 8,000 की हुई मौत। दुनिया भर में कोरोना का आंकड़ा 8 करोड़ 16 लाख के पार, मरने वालों की कुल संख्या 17,80,000। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला देश अमेरिका, ब्राजील, रूस, फ्रांस और टर्की, इन देशों में भी कोरोना का असर देखने को मिल रहा है। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 1 लाख से ज्यादा आए कोरोना संक्रमण के मामले, अब तक 3,40,000 से ज्यादा संक्रमितों की हुई मौत। कोरोना के चलते नए साल के जश्न पर सिडनी ओपेरा हाउस में नहीं जुटेगी भीड़, घर से आतिशबाजी देखने का आदेश। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, देश 4 बड़ी चुनौतियों से जूझ रहा है, हम पहले दिन से करेंगे संघर्ष। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तिब्बत नीति को मंजूरी दी, चीन ने खारिज की दलाई लामा की चयन पॉलिसी। नेपाल में सियासी संकट के बीच चीनी प्रतिनिधिमंडल गुओयेझू ने पीएम ओली से की मुलाकात। मरियम नवाज ने पाकिस्तानी सेना पर साधा निशाना, पीटीआई को बताया कचरा पार्टी। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने अमेरिका को दी धमकी, कहा कोरोना वैक्सीन न मिलने पर रद्द करेंगे सैन्य समझौता। एक्स बॉयफ्रेंड कुशाल टंडन से फ्लाइट में टकराई न्यूलीवेड गौहर खान, कुशाल टंडन बोले हाय किस्मत, वीडियो हो रहा है वायरल। रिभुदास गुप्ता की नई फिल्म में अंडरकवर एजेंट बनेगी परिणीति चोपड़ा, मार्च से शुरू होगी शूटिंग। रजनीकांत को अस्पताल से मिली छुट्टी, ब्लड प्रेशर की समस्या होने के बाद अस्पताल में कराया गया था भर्ती। सुशांत सिंह राजपूत को नहीं भूल पा रहे हैं शिखर सुमन, एक्टर ने याद कर किया एक ट्वीट। बिग बॉस 14 के घर में विकास गुप्ता और अर्शी खान के बीच हुआ घमासान, आधी रात को एक दूसरे से की मारपीट। हैक हुए कोरियोग्राफर डायरेक्टर फराह खान और एक्टर विक्रांत मेसी के सोशल मीडिया अकाउंट। वेब सीरीज दिल्ली क्राइम को मिला इंटरनेशनल एमी अवार्ड, सीरीज पर ऑस्कर नॉमिनेशन जैसा शोर शराबा नहीं। बिना क्रेडिट दिए अमिताभ बच्चन ने ट्वीट की कविता, लेखिका की शिकायत के बाद महानायक ने मांगी माफी। श्रीदेवी बोनी कपूर की बेटी खुशी कपूर ने फोटो शेयर कर फ्लॉन्ट किया अपना नया टैटू, बहन अंशुला ने किया कमेंट।
मोनालिसा ने साड़ी में मिर्ची लगी गाने पर मचाया धमाल, वीडियो हो रहा है वायरल। 1 जनवरी से फास्टैग के जरिए भी होगा भुगतान। माई फास्टैग ऐप में जुड़ा नया फीचर बताएगा कब करना है रिचार्ज। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने की पुष्टि, 2021 की शुरुआत में टेस्ला की हो रही है भारत में एंट्री। लोन देने वाले ऐप के बारे में बड़ा खुलासा, सीआईडी के अधिकारियों ने किया खुलासा, बताया सीधा चीन से है संबंध। पीएनबी ग्राहकों के लिए खुशखबरी, बैंक ने खास फीचर की शुरुआत की, अब मोबाइल से लॉक कर सकते हैं अपना डेबिट कार्ड। लगातार 22वें दिन नहीं बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल 83.71 रुपए प्रति लीटर तो डीजल 73.87 रुपए प्रति लीटर पर टिका। फ्लिपकार्ट इलेक्ट्रॉनिक सेल में वीवो V20 प्रो पर भारी छूट, फोन पर लगभग 2500 रुपए तक की छूट। एयरटेल, वोडाफोन और जियो के 500 रुपए वाले पोस्टपेड प्लान पर मिलेगा फ्री OTT ऐप्स का सब्सक्रिप्शन। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।